हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने को तो आप भर ही रहे हो 2025-26 का, 24-25 का, लेकिन इसका स्टेटस हमें चेक कैसे करना होता है, कैसे हम चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म आगे बढ़ रहा है या नहीं कर रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। आज स्टेटस को लेकर के बातें होंगी। तो कैसे स्टेटस चेक किया जाता है, उसमें क्या शो होना चाहिए, क्या शो होता है तो सही होता है, क्या शो होता है तो सही नहीं रहता, ये सभी चीजें आज इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोगों के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस तरह से स्टेटस आप लोगों का आता है, कैसे आएगा, क्या क्या चीजें इसमें निकल कर आएंगी, वो आप लोगों के लिए क्या क्या जरूरी होगा वो यहां पे देख लो। सबसे पहली चीज कि यूपी स्कॉलरशिप में आप लोगों को यहां पर आपका एक सेकेंड, हाँ, यहां पर आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब रहता है, ये ठीक है। यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको, तो देखो कॉलेज है और या इंस्टीट्यूट लॉक, स्टेटस लॉक, ये सब होना जरूरी है। अब यहां से क्या है कि मान लो कि आपके कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया, नहीं हुआ, ये सब चीजें आपको यहां पता चल जाएगी। फिर उसके बाद से है कि आपका फीस अमाउंट कितना क्लेम किया गया है, कब किया गया है, फिर उसके बाद से एजेंसी और सब जगह से देखो वेलफेयर ऑफिसर तक आप लोग का यहाँ पे लॉक हो चुका है, ठीक। अब ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप लोगों का जो है यहाँ पर जो स्टेटस है उसमें शो होने लगता है कि जैसे आपका वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से हुआ, फिर आप लोगों का जो है इंस्टीट्यूशन से, ये सब चीज जो है क्लियर होकर के और बाइफोकेट होकर के दिखाई देती है। तो अब इसको हमें चेक कैसे करना है, क्या स्टेटस अभी शो हो रहा है? तो देखो स्टेटस अभी जो है ये बोल सकते हो कि सभी का मतलब उस टाइप का तो स्टेटस नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, इस तरह की चीजें आप लोगों को शो हो रही होंगी। ये सब आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखियो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो हाँ इस बच्चे ने करवा लिया, खत्म। रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर कंप्लीटेड, फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेज लेवल से, तो यस कॉलेज लेवल से भी वेरीफाइड हो गया। अब यहां पर आएगा एफिलिएटेड एजेंसी से, तो यहां पर भी आपको वेरीफाइड दिखाई देगा। डेटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी करने के बाद, अब उसमें अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो यहां पे लिख देगा कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से नॉट वेरीफाइड या रिजेक्टेड, ये सारी चीजें लिख कर आएंगी। वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, सैंक्शन कमेटी, यहां पर भी वही डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के से आप लोग का वेरीफाई होना बहुत जरूरी है और ये आप लोगों को शो होगा धीरे धीरे। अभी जब भी स्टेटस चेक करोगे तो अभी ये 3-4 चीजें आप लोगों के इसमें स्टेटस में ये सारी चीजें शो होंगी। पेमेंट स्टेटस भी जब आपका आएगा तो वहां से अगर भेज दिया गया होगा तो बताया जाएगा कि पेमेंट स्टेटस भेज दिया गया, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगा स्टेटस को शो होने में। क्लियर है यहाँ पर? अब बात आ जाती है कि भाई मैम स्टेटस हम देखेंगे कैसे? तो देखो ऐसे जाकर के यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर लॉगिन करोगे, ठीक है। चलो मैं ये बता ही देती हूँ कि यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर आपको कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है, और आपको जो अभी हम लोग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं वहां पर किस तरह से चीजें आएंगी, तो आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ओपन हो जाए, ये जल्दी ओपन हो नहीं रहा है अभी, साइट का थोड़ा सा चल रहा है क्योंकि 25, 26, 24, 25 सभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो थोड़ा सा इश्यू तो इसमें आ ही रहा है। यहाँ पर आप लोग आ जाओगे स्टूडेंट्स वाले में, ठीक है। स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है ये तो 24-25 वाला है, ठीक है। तो इनका तो अभी टाइम लगेगा, जो 25-26 है, चाहे 24-25 हो या 25-26 हो, आप लोगों को यहीं पर आकर के करना। मान लो कि आपने रिन्यूअल किया है तो पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है, पोस्ट मैट्रिक का मतलब हो जाता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, ये सब आपका पोस्ट मैट्रिक में होगा। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रिन्यूअल लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम पोस्ट मैट्रिक लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, ओटीआर नंबर यहाँ डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे वैसे आपका ये वाली चीजें ओपन हो जाएगी, और जब ये ओपन होगा, अगर ये पूरा ओपन नहीं होता है तो यहाँ पर 3 डॉट दिया रहता है, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे सब आपका टिक रहेगा, और यहाँ नीचे आओगे तो रहेगा चेक करंट स्टेटस। तो चेक करंट स्टेटस पर जाओगे तो एक दूसरा आप लोग का लिंक ओपन होगा और वहां से आप स्टेटस अपना
देख सकते हो, और जो मैंने अभी आपको स्टेटस दिखाया ये वो उस तरह से आप लोगों का शो होगा। तो स्टेटस चेक करना स्टार्ट कर ही दो। कॉलेज लेवल से वेरीफाई हुआ है या नहीं, ये बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारा कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है या नहीं, या रुक गया है, ये हम कैसे पता करें? तो यहां से पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, ये कॉलेज लेवल है आप लोगों का। तो इसमें वेरीफाइड हो रहा है, यानी कि वहां से फॉरवर्ड हो गया है और वहां से वेरीफाई भी हो गया कि हाँ सब कुछ आपका सही है। ठीक है, तो वहां से आप जाकर के स्टेटस के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये आज का यूपी स्कॉलरशिप के इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली स्टेटस को लेकर के बात की है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट करना। जैसे जैसे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो आप लोगों को हम इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।